हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है फीटर सेकेंड ईयर थ्योरी का सेशन है, जिसमें हम एनएसक्यू ऑफ लेवल 4 से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गेज? ये गेज यहाँ पर दिया हुआ है, इसका नाम पूछा गया है। क्या टेपर गेज है, स्नैप गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है या फिर डबल एंड प्लग गेज है? तो ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है? तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का गेज है? एक स्नैप गेज है, ठीक है। इसमें प्रोग्रेसिव स्नैप गेज भी होता है, ठीक है, जो सी शेप में बना होता है, ठीक है। ये हमारा किस प्रकार का गेज है? स्नैप गेज है। नेक्स्ट है, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? व्हाट इज़ द यूज ऑफ ड्रिल गेज? ड्रिल के व्यास की जांच करना, चेकिंग द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, ड्रिल की लंबाई की जांच करना, चेकिंग द लेंथ ऑफ ड्रिल, ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना, चेकिंग द कटिंग एंगल ऑफ द ड्रिल, या फिर लिप्स की लंबाई की जांच करना, चेकिंग द लेंथ ऑफ लिप्स। तो जो ड्रिल गेज है यहाँ पर क्या है? अब ड्रिल गेज भी दो होते हैं, एक ड्रिल गेज होता है, एक ड्रिल एंगल गेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ड्रिल गेज। तो ड्रिल गेज का क्या काम होता है? ड्रिल के व्यास की जांच करना। और ड्रिल एंगल गेज का क्या काम होता है? कि कटिंग एंगल की जांच करना। तो यहाँ पर क्या हमारा ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 113 नंबर, इसमें दिया हुआ है, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स यहाँ पर क्या है दिखाया गया है, तो इसको क्या कहते हैं? क्या लेंथ कहते हैं, डेप्थ सरफेस कहते हैं, कॉन्टैक्ट रोलर्स कहते हैं, या फिर चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इतनी दूरी की इसकी बात कर रहा है, तो ये क्या होती है? हमारी साइन बार की लंबाई होती है। तो ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स यहाँ पर दिखाया गया है। क्या स्लिप गेज की हाइट है, हाइट ऑफ स्लिप गेज, साइन बार की लंबाई, लेंथ ऑफ साइन बार, डेटम सरफेस, या फिर विड्थ चौड़ाई? तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो यहाँ पर एक्स रूप से जो चिन्हित भाग है, तो वह क्या है? स्लिप गेज की ऊंचाई है, हाइट ऑफ स्लिप गेज। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गेज? तो यहाँ पर आप गेज देख सकते हैं, क्या स्क्रू पिच गेज है, एंगल गेज है, स्लिप गेज है, या फिर सेंटर गेज है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, तो इसमें आपको देखने पे लगेगा कि एंगल गेज होगा, क्योंकि अलग अलग आपको क्या है, यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर अलग एंगल दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा एंगल गेज नहीं है। ये हमारा कौन सा गेज है? ये हमारा सेंटर गेज है। और ये गेज हमारा काम आता है लेथ मशीन पर टूल को सेंटर हाइट पर सेट करने के लिए, और टूल का एंगल चेक करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? सेंटर गेज होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इस गेज का नाम क्या है? तो ये कौन सा गेज है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गेज? यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या सेंटर गेज है, स्क्रू पिच गेज है, रेडियस गेज है, या फिर स्नैप गेज है? तो आपको देखने पे ही पता चल रहा है, तो क्या कौन सा गेज हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर है, वो हमारा हो जाता है, ठीक है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, स्क्रू पिच गेज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है, इस गेज का प्रकार क्या है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस गेज? यहाँ पर आप गेज देख सकते हैं, क्या थ्रेड रिंग गेज है, रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज है, या फिर थ्रेड प्लग गेज है, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है? तो ये किस प्रकार का गेज है? तो मैंने आपको बताया था, स्नैप गेज जो हमारा होता है वो सी शेप में बना हुआ होता है। तो ये कौन सा स्नैप गेज है? तो एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है 118 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया हुआ है, इस गेज का प्रकार क्या है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस गेज? क्या डबल एंडेड प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, टेपर्ड प्लग गेज है, या फिर टेपर्ड रिंग गेज है? तो दोनों सिरे पर इसमें क्या है, गेज बना हुआ है, एक साइड गो है और एक साइड नो गो आपको दिया हुआ है। तो ये किस प्रकार का गेज हो जाएगा? तो डबल एंडेड प्लग गेज हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता तो गो और नो गो दोनों सिरे एक ही साइड में बने हुए होते। नेक्स्ट है, चित्र में एक्स रूप में क्या चिन्हित है? एक्स यहाँ पर दिया हुआ है। व्हाट इज द डिनोटेड एज एक्स इन द फॉलोइंग फिगर? डबल एंडेड प्लग गेज,
का नो गो है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज का गो सिरा है, टेपर्ड प्लग गेज का गो सिरा है, या फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज का नो गो सिरा है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है उसके गो और नो गो दोनों सिरे हैं वो क्या होते हैं, एक ही तरफ होते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, ठीक है। लेकिन आगे वाला जो लंबा वाला भाग उसके बारे में पूछा गया, तो जो भाग लंबा होगा वो हमारा गो सिरा होगा और जो छोटा होगा वो नो गो सिरा होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज का गो सिरा यहाँ पर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित गेज को पहचानिए, आइडेंटिफाई द गेज शोन इन द पिक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या स्नैप गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, टेपर रिंग गेज है, या फिर टेपर प्लग गेज है। तो ये किस प्रकार का गेज है, टेपर में बना हुआ है, ठीक है, प्लग गेज के जैसा है। तो हमारा कौन सा गेज हो जाएगा, टेपर प्लग गेज, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न चित्र में x के रूप में क्या चिन्हित है, व्हाट इज मार्क्ड एज x इन द फॉलोइंग फिगर। क्या ये हमारा थ्रेड रिंग गेज का गो सिरा है, x रूप से चिन्हित पूछा गया है। थ्रेड रिंग गेज का नो गो है, रिंग गेज है, या फिर थ्रेड पिच गेज है। तो रिंग गेज तो है, इसमें पूछा गया है इस भाग का नाम, ये कौन सा है, ये गो है या फिर नो गो है। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रू कटा हुआ है और ग्रू हमारा ओनली नो गो भाग पर ही कटा हुआ मिलेगा, या फिर प्लग गेज होगा तो उसके नो गो साइड का जो सिरा होगा वहाँ पर एक अलग से ग्रू कटा हुआ मिल जाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज नो गो सिरा, ठीक है। अब चूड़ियाँ इसमें आप कटी हुई देख सकते हैं दोनों में, तो ये थ्रेड रिंग गेज होगा। अगर इनमें चूड़ियाँ नहीं कटी होती तो यह प्लेन रिंग गेज होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है निम्न चित्र में कौन सा गेज दर्शाया गया है, विच गेज इज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। फिगर में क्या दिखाया गया है, क्या थ्रेड रिंग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है, थ्रेड पिच गेज है, या फिर टेपर प्लग गेज हो। प्लग गेज के जैसा ही है, थ्रेड्स इस पे कटी हुई आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है। क्वेंचिंग मीडिया पूछा गया है, व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू अचीविंग फास्ट कूलिंग रेट। यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडा कौन करेगा, क्या ब्राइन सॉल्यूशन करेगा, एयर करेगा, ऑयल करेगा, या फिर वाटर करेगा। यानी कि ये चारों ही है वो क्या है कि हमारा क्वेंचिंग मीडिया है। लेकिन सबसे जल्दी ठंडा कौन सा करेगा, उस क्वेंचिंग मीडिया के बारे में पूछा गया है। तो ब्राइन सॉल्यूशन इज द राइट आंसर, ये बाइन नहीं है, ब्राइन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न चित्र में एक्स रूप में क्या चिन्हित है, एक्स यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है, व्हाट इज द मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। क्या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, ऑस्टेनाइट है, या फिर फेराइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑस्टेनाइट या फेराइट स्ट्रक्चर है, या फिर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, या फिर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो किसके बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में पूछा गया नीचे वाला। तो नीचे वाला हमारा कौन सा होता है, हमेशा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें दिया हुआ है उस एल्बो और बैंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्जन प्रदान करता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द एल्बो एंड बैंड दैट प्रोवाइड डाइवर्जन। 90 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 20 डिग्री और 40 डिग्री, 70 डिग्री और 120 डिग्री। तो एल्बो और बैंड की यहाँ पर बात की गई है। तो एल्बो और बैंड का जो हमारा एंगल होता है वो क्या होता है, 45 डिग्री और 90 डिग्री होता है, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया हुआ है उस स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाना और असेंबल करना होता है। विच टाइप ऑफ स्क्रू आर यूज्ड इन लोकेशन वेयर फ्रीक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग इज रिक्वायर्ड। फ्रीक्वेंटली यानी कि जल्दी करने के लिए। तो क्या स्क्वायर हेड स्क्रू होता है,
हेक्सागोनल सॉकेट हेड केप स्क्रू होता है, राउंड हेड स्क्रू होता है, या फिर चीज हेड स्क्रू होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो वहाँ पर क्या हम यूज करते हैं? स्क्वायर हेड स्क्रू यूज करते हैं। ठीक है, इनमें से अगर ये सॉकेट केप हेड स्क्रू दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू होता तो उसको करते, लेकिन स्क्वायर हेड स्क्रू इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू निम्वी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ नट इज यूज्ड इन कोच मैन्युफैक्चरिंग वर्क? क्या स्क्वायर नट, टी नट, विंग नट, या फिर केप नट? कोच निर्माण कार्य के लिए पूछा गया है किस प्रकार का नट यूज करते हैं, तो स्क्वायर नट का यूज हम कोच निर्माण कार्य में करते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे का भाग वो हेक्सागोनल आकार का होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नट हुज टॉप पार्ट इज सिलिंड्रिकल एंड द बॉटम पार्ट इज हेक्सागोनल? क्या स्लॉटेड नट होता है, टी नट होता है, केप नट होता है, या फिर केसल नट होता है? तो स्लॉटेड नट और केसल नट में से एक आंसर होगा। केसल नट का फिगर मैंने आपको दिखाया था, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो केसल नट इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसका ऊपर का भाग है वो गोल सिलेंड्रिकल होता है और नीचे हेक्सागोनल टाइप में बना होता है। सिलेंड्रिकल भाग में स्लॉट्स कटे होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हेवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन हेवी ड्यूटी असेंबली? हेवी ड्यूटी असेंबली में क्या पेन हेड स्क्रू यूज करते हैं, चीज हेड स्क्रू यूज करते हैं, राउंड हेड स्क्रू यूज करते हैं, या फिर हेक्सागोनल हेड स्क्रू यूज करते हैं? हेवी ड्यूटी असेंबली के लिए पूछा गया, तो हेवी ड्यूटी असेंबली में हम नॉर्मली हेक्सागन हेड स्क्रू का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लाइव असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? इस टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबली स्क्रू? लाइट असेंबली में कौन सा यूज करेंगे? क्या हेक्सागोनल हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, हेक्सागन सॉकेट हेड केप स्क्रू, स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो लाइट वर्क के लिए हम यूज करते हैं चीज हेड स्क्रू और हेवी वर्क के लिए हेक्सागन हेड स्क्रू का यूज करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पर डे हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है जिसमें आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हर शाम 8 बजे विजिट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।